बजट होती है 1000 करोड़ रुपए ही दिया था और वो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए थे। जैसे कुछ सड़क की परियोजना है, हमारी बिजली की सारी परियोजनाएं, तो उससे संबंधित ये पैसा था, तो ये समाप्त नहीं होना चाहिए, यह हमने उनसे आग्रह किया था। तो अपने मूल बजट से हटते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो प्रोविजन है और जो कमिटमेंट है उसका पालन किया जाएगा। उनकी इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इससे ये उम्मीद बंधी है कि जो हमें मिलता था वह तो कम से कम जरूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से आंध्र को मिल रहा है उस प्रकार से हमें मिले, तो हमने उनके सामने इस बात को रखा था 26 तारीख की रात में कि हमारा जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग है उसमें प्रमुख रूप से 2 अवयव। एक अवयव है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें केंद्रांश 90% हो जाएगा। तो अब चूंकि आप उन सब चीजों को बंद कर रहे हैं, तो इस मामले को से तो हम समझ गए कि आप उस सिलसिले में अब नहीं कुछ करेंगे, करना चाहते हैं, आपकी जो घोषित नीति हो गई। लेकिन उसका जो दूसरा प्रमुख घटक था वह था कि अगर यहाँ कोई कल कारखाना खोले तो उनको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी और इससे वो प्रोत्साहित होंगे उद्योग धंधा लगाने के लिए और ये रोजगार का सृजन होगा। तो ये बात उनको हमने कही थी। तो अगर आंध्र के पैटर्न पर वो करने की बात कर रहे हैं तो बिहार को तो टैक्स कंसेशन दे दें, इसमें पैसा नहीं लगने की आवश्यकता। लेकिन इस पॉलिसी से ही बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट के अवसर निकलेंगे। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे ये 2 प्रमुख कारण थे। ये 2 प्रमुख कारण थे। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, जहां बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल के प्रावधानों का पालन करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। एक हद तक, कुछ हद तक यह बात हुई कि हमें जो मिल रहा था कम से कम बीआरजीएफ के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है और इसका दरवाजा उन्होंने खोला है अपने बजट भाषण के जरिए। एम्स टाइप एक और इंस्टीट्यूशन बिहार में देंगे, हमने उनसे आग्रह किया था और लगातार हम लोग लिख रहे हैं कि एक तो पटना में एम्स है, लेकिन उत्तर बिहार में एक एम्स की तरह एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमारे बहुत लोग इलाज कराने के लिए बिहार के बाहर जाने को मजबूर होते हैं और खास करके दिल्ली जाने को। तो मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और आंध्र के तर्ज पर विशेष सहायता मिलती है तो मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अन्य कंसर्न, जो दूसरे कंसर्न, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो भीषण रूप से केंद्रांश की कटौती की जा रही है, उसके चलते जो राज्य पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी योजनाएं जिन्हें बंद नहीं की जा सकती उनको चलाना ही चलाना, तो ये जो बोझ बढ़ेगा और बिहार को 14th फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के हिसाब से तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम फायदा है, तो वैसी स्थिति में हमने उनके सामने यह पुरजोर वकालत की है कि